हेलो साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप देखे होंगे एलिमेंट में बताए गए थे कि एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक मेटल और नॉन मेटल और मेटलाइट। उसके बाद हम बोले थे कि मेटल के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो में मेटल के बारे में जानेंगे कि आखिर धातु क्या है। पीरियोडिक टेबल में जो धातु का महत्व है, दैनिक जीवन में उपयोग भी की जाती हैं धातुएँ। तो इसमें से धातु जो होती है पीरियोडिक टेबल में तो 3 ब्लॉक में पाई जाती है। 3 ब्लॉक में से जो है वो एस है, यहाँ पे आपको एस, डी और एफ, इन तीनों में मेटल पाई जाती है। यानी ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। जो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एक प्रकार से यानी डिवाइडेड भाग है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें कि 4 ब्लॉक माने जाते हैं, एस, डी, एफ और पी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक जो होता है उसमें तीनों यानी पी ब्लॉक जो होता है उसमें मेटल भी पाया जाता है और नॉन मेटल और उसमें मेटलाइट, मतलब तीनों पाए जाते हैं किसमें, पी ब्लॉक में, राइट। तो इसके बाद बात करेंगे अपन कि जो मेटल है उसका जो होता है फॉर्म किस किस फॉर्म में पाया जाता है। अधिकतर यानी मैक्सिमम टाइम पे यानी कि सबसे ज़्यादा मेन सॉलिड फॉर्म में मेटल पाया जाता है। बट होता क्या है कि मरकरी जो है इसका एक्सेप्शन यानी अपवाद है, तो वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि जो मेटल का फॉर्म होता है वो 2 होता है, यानी सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। तो आपको फॉर्म यानी अवस्था, फॉर्म मतलब अवस्था, ये आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद यदि अपन बात करें कि है क्या, मतलब कि मेटल यानी धातु है क्या, तो सिंपल सी बात है कि जिस यानी कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि जिसमें विद्युत चालकता यानी विद्युत चलायमान हो, यानी विद्युत का चालकता हो और उसमें उष्मा आसानी से चलायमान हो और उसमें चमक हो और तनन हो, यानी अपन सामान्यता कह सकते हैं कि जिसमें विद्युत की चालकता हो और उसमें क्या हो, उष्मा का चालकता हो और उसमें चमक हो और तन्यता का गुण हो, उसी को अपन मेटल बोल सकते हैं। इस धातु सिंपल से इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे प्रकार, यानी कि धातु जो होती है मेटल कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल है कि ये 2 प्रकार की मानी जाती है, यानी कि है इसे एक होती है मेटल, मेटल को क्या बोल सकते हैं, लौह धातु। लौह धातु बोले तो इसमें इसका एग्जांपल आप समझेंगे, या फिर मतलब क्या हो जाएगा, आयरन यानी कि लोहा। तो मेटल धातु वो है जिसमें लोहे के कण उपस्थित होते हैं, मेटल के कण वो है जिसमें लोहे के कण उपस्थित होते हैं और कार्बन कण बहुत कम होते हैं। अब बात की जाए कि नॉन मेटल, फिर दूसरी अवस्था क्या होती है, नॉन मेटल है। तो दोस्तों नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल का एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे टिन है, ऐसे यानी इसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, इसे क्या बोलेंगे, अलौह धातु या नॉन मेटल, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी बात की जाए अगली तो प्रकृति की, किसकी, मेटल की। तो मेटल की प्रकृति आपको बताए होंगे, या तो अम्लीय होती है। कैसी होती है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति, आप लिखा हुआ अम्लीय बोले तो एसिडिक होती है। अच्छा, एसिडिक मतलब एसिड क्या होता है, तो आपको सिंपल से पता है कि जो 7 यानी पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जिसकी क्या होती है, 7 से क्या होती है, लेस देन यानी कि कम होती है, वो कैसा नेचर होता है, अम्लीय नेचर होता है। तो ये आप देख लेंगे कि ये हो जाता है, मतलब 7 से कम अम्लीय इसका प्रकृति हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अब अपन आएंगे कि गुण, यानी कि जो मेटल है धातु उसका गुण क्या है। तो उसके गुण भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण बोले कि क्या हो सकता है, तो भौतिक गुण सिंपल आप ले सकते हैं, जैसे कि चमक का लगा लीजिए, भौतिक गुण जो अपने को दिखना चाहिए एज ए डायरेक्ट, मतलब अपने को दिखना चाहिए, तो चमक का लगा लीजिए। तो चमक को अपन भौतिक गुण बोल सकते हैं, है ना। बनावट यानी आकार को बोल सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा रासायनिक गुण क्या है, तो रासायनिक गुण सिंपल है कि जैसे कि रासायनिक गुण का मतलब है कि क्रिया प्रतिक्रिया। आप कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया, जी हाँ, जंग लगना, आपको पता होगा जंग लगना। तो जंग लगना कैसी हो जाएगी, रासायनिक प्रक्रिया, मतलब रासायनिक गुण हो जाएगा किसका, मेटल का यानी धातु का। अब यांत्रिक गुण यानी इसको मैकेनिकल है ना, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है मतलब जो धातु के अंदर क्रिया होती है, एज लाइक जैसे कि अपन तन्यता, तो उसको मतलब तन्य करने के लिए, मतलब पतना करने के लिए जो गुण होता है उसे यांत्रिक गुण बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका दे तो मतलब आप कैसे लगा सकते हैं, कठोरता यानी तोड़ने के लिए जो अपन कितना वैल्यू लगती है वो क्या हो जाती है, यांत्रिक के प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी। अब उसके बाद बात करेंगे अपवाद। तो अपवाद को जैसा आपको ये पता है कि अपवाद इसका क्या होता है, मरकरी किस फॉर्म में पाई जाती है, सामान्यतः जो मेटल होती है जैसा हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है। बट होता क्या है कि जो हमारी या मरकरी होती है तो उसका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो इसकी क्या जो घनत्व होता है, तो सामान्यतः मेटल का घनत्व यानी धातु का ज़्यादा होता है। बट है क्या, इसमें अपवाद 2 ले सकते हैं। कैसे, जो एक सोडियम होता है और पोटेशियम, ये अपवाद होते हैं। कैसे, क्योंकि ये इनका जो होता है ये सामान्यतः बहुत कम कठोर होते हैं, मतलब कि मुलायम होते हैं, यानी इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब आप भी सोचेंगे कि धातु यानी मेटल को लोहे से काटा जाए तो इनका घनत्व मतलब कम होगा, तभी तो ये काटे जा सकते हैं। तो यानी पोटेशियम और सोडियम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कठोरता, यानी घनत्व इनका कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे तन्यता की, तो तन्यता में सबसे ज़्यादा, यानी तन्यता का मतलब जिसे फैलाकर चादर बनाया जा सके। जी हाँ, बात करेंगे जिसे फैलाकर चादर बनाया जा सके। तो जैसे कि ये गोला हो गया हमारा बोर्ड, गोले को बोर्ड बनाना मतलब किसमें हो जाएगा, तन्यता। तो यानी सोना में सबसे अधिक तन्यता पाई जाती है, यानी सोने को सबसे अधिक ज़्यादा फैलाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो नॉन मेटल के बारे में भी आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।